सेशन 2020-21 के सत्र में बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी बीए पार्ट फर्स्ट क्लियर करके इस सेशन में 2020-21 का जो सेशन है इसमें आप बीए पार्ट सेकंड में आ गए हैं। बीए पार्ट सेकंड की रेगुलर क्लासेस संभव नहीं हो पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है उसमें हम आपको वीडियो और नोट्स के थ्रू सब्जेक्ट मटेरियल पहुंचाएंगे और आपसे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं आज के इस पहले लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए बीए पार्ट सेकंड के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसमें आप सभी को जो बीए पार्ट फर्स्ट पढ़ते टाइम जो तकनीक अपनाई गई थी वही तकनीक अपनानी है। मेनली आपको आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के दोनों पेपर के नाम और उनकी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आने वाले सत्र में कैसे और पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स खरीदनी है और उन बुक्स के अनुसार रेगुलरली स्टडी चालू करनी है। तो ऑल ऑफ यू का सभी का मैं वेलकम करता हूं और चलो हम शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट प्लानिंग है। हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग है उस पे हम आ जाते हैं। इस प्लानिंग्स के पार्ट में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे पेपर्स एंड बुक्स के बारे में। आप सभी को ये परिचित होगा, ये अनुभव होगा कि जब हमने बीए पार्ट फर्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा तो उसमें दो पेपर थे, लोक प्रशासन के तत्व और भारत में लोक प्रशासन। वो एक इंट्रोडक्शन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का। उस इंट्रोडक्शन के बेस पर आप लोगों को बीए पार्ट सेकंड में दो पेपर मिले हैं। उसमें पहले पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं और आपके दूसरे पेपर का नाम होगा भारत में राज्य प्रशासन। तो आपने जब बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा तो उसका सेकंड पेपर था भारत में लोक प्रशासन। जैसा कि आपको विदित है, भारत में 3 प्रकार की सरकारें हैं। भारत सरकार, केंद्रीय सरकार, जो संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में संघ सूची के विषयों का प्रशासन करती है। दूसरी हमारी जो सूची है वो राज्य सूची है। उन राज्य सूची के विषयों पर शासन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को होता है। तो भारत सरकार का प्रशासनिक संगठन संरचनाएं आप बीए पार्ट फर्स्ट में भारत में के लोक प्रशासन वाले पेपर में पढ़ चुके। जो राज्य प्रशासन से संबंधित ढांचा है वो आप बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में भारत में राज्य प्रशासन में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मूर्त रूप देने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं कार्यरत है। ये प्रशासनिक संस्थाएं कुछ संवैधानिक है, कुछ वैधानिक है। तो जो सरकार की जो ये विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में, इनके संवैधानिक या संरचनात्मक या कार्यात्मक जो भी इनका विवरण है वो हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, जिस पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इस पेपर का नाम है, आपको याद रखना है, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। तो पहले पेपर का हमारा नाम हो गया भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। अब मैं इस पेपर की जो मेन बुक्स है, जो अच्छी बुक्स है, लेटेस्ट बुक्स के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारी बुक्स है लेकिन हमें आउटडेटेड बुक्स नहीं देखनी। हमें जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ में संक्षेप में कुछ बुक्स का नाम बताऊंगा। उनमें से आपको ये स्पेशल रूप से ध्यान रखना है कि केवल मात्र एक बुक ही खरीदनी है। ये आपकी इच्छा है कि आप सारी बुक्स खरीदें
सब बुक्स में से नोट्स बनाएं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन बीए पार्ट सेकंड की स्टडी के लिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो मैंने बीए पार्ट फर्स्ट की तरह आपको मैं बीए पार्ट सेकंड में भी बताना चाहता हूँ कि जो पहला पेपर है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसकी में 3 बुक्स आपके इस स्लाइड में आपको दिख रही है ब्लू कलर में। ये बुक का नाम है। जैसे पहली बुक है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, ये बुक का टाइटल है, बुक का नाम है। और इस बुक का जो प्रकाशक है वो है आरबीएसए पब्लिशर्स जयपुर, ये प्रकाशक है। और इस बुक के जो राइटर हैं वो है लेखक, जिसको हम बोलेंगे वो है प्रोफेसर अशोक शर्मा। ये बुक बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर जिसका नाम भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसके सारे सिलेबस को कवर करती है। इसी प्रकार दूसरी बुक जो आप अगर पहली वाली बुक ना मिले तो वो खरीद सकते हैं, उसका नाम है प्रशासनिक संस्थाएं। स्लाइड में नंबर 2 पर यह है साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, वहां से प्रकाशित बुक है और इसके राइटर है डॉक्टर बीएल फड़िया। इसी प्रकार एक तीसरी लेटेस्ट बुक बढ़िया बुक है, उसका नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। उस बुक का भी टाइटल यही है, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, जो 3rd नंबर पे इसमें दिखाई गई है आपको ब्लू उसमें। और इसके प्रकाशक है मलिक एंड कंपनी जयपुर, मलिक एंड कंपनी जयपुर द्वारा ये पब्लिश बुक है। और इसके राइटर है डॉक्टर जोरावर सिंह राणावत। तीनों बेस्ट बुक है, जो आपको अवेलेबल हो जाए, जो आपको इजीली मिल जाए, वो आप कोई सी भी एक बुक आपको हर हालत में खरीदनी है। जो हम पढ़ाएंगे वो आप घर पे कम से कम उस बुक को उसमें से पढ़ते रहें और उसमें से उसको नोट करते रहें। तो तीनों बुक में से ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों बुक खरीदें, कोई सी भी एक बुक आप खरीद सकते हैं और उस बुक में से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पेपर है भारत में राज्य प्रशासन। तो भारत में जो राज्य प्रशासन है, ये आपको इतना सा याद रखना है कि जब हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में भारत में लोक प्रशासन पढ़ा, वो भारत सरकार के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में था। ये है भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अलग अलग राज्य, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये अलग अलग स्टेट में राज्य प्रशासन की क्या प्रशासनिक संरचना है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। जब आप बीए पार्ट 3rd में आ जाएंगे, 3rd ईयर में आ जाएंगे, तो आपको सेकंड पेपर आपका आएगा भारत में स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और सेकंड ईयर में क्योंकि बीच का लेवल एक राज्य प्रशासन आ जाता है, तो वो है भारत में राज्य प्रशासन। इसकी भी मैं आपको इस स्लाइड में 3 बुक्स है, आपको इन 3 में से कोई सी भी एक बुक खरीदनी है। जैसे पहले बुक का नाम है, टाइटल है बुक का राज्य प्रशासन, यह है मलिक एंड कंपनी जयपुर द्वारा प्रकाशित, और इसके राइटर है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया। आप चाहें तो इस बुक को खरीदें, बेस्ट बुक है। या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सेकंड और थर्ड जो इस स्लाइड में दिख रही है, आप वहां भी पहुंच सकते हैं। सेकंड बुक का नाम है भारत में राज्य प्रशासन। आपको टाइटल याद रखना, पहली बुक का नाम है राज्य प्रशासन, टाइटल बुक का। सेकंड बुक जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उसका टाइटल है भारत में राज्य प्रशासन। ये आरबीएसए पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित है और इसके राइटर है डॉक्टर रमेश अरोड़ा एवं गीता चतुर्वेदी। बहुत अच्छी बुक है ये भी, इसमें अच्छी बातें और सारगर्भित बातें लिखी हुई है। इसी प्रकार दोनों बुक में से अगर आपको अवेलेबल ना हो, वैसे दोनों बुक लेटेस्ट बुक है, अपडेटेड है, रिवाइज्ड की हुई है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से जो आपको अवेलेबल हो जाए, दोनों अच्छी बुक आप खरीद लें। लेकिन अगर किसी कारण से दोनों बुक अवेलेबल नहीं हो पाती, आपको नहीं मिल पाती है, तो एक और बुक है राज्य प्रशासन। हालांकि ये अपडेटेड नहीं हो पाई है, लेकिन ये भी अच्छी बुक है। इस बुक का टाइटल भी है राज्य प्रशासन, और ये कॉलेज बुक हाउस जयपुर द्वारा प्रकाशित है और इसके राइटर है प्रोफेसर रविंदर शर्मा। मैं आपको पहले पेपर की तरह अगेन वापिस ये कहना चाहूंगा कि इन तीनों बुक में से जो भी आपको बेस्ट बुक लगे या मिल जाए, वो आप खरीद लेना। और कोई एक, अगर तीनों खरीदना चाहे आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तीनों, तो कोई सी भी एक बुक खरीद लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी तरह नोट्स बनाना है, सीखना है, तो आप ऊपर की 2 बुक खरीद लें। वैसे दोनों अच्छी है, किसी में कोई एस्पेक्ट अच्छा होता है, किसी में दूसरा एस्पेक्ट
अच्छा होता है। तो आप ये बुक में से कोई सी भी एक बुक खरीदेंगे। हम अब तक की चर्चा से जान चुके हैं कि 2 पेपर होंगे, भारत में प्रशासनिक संस्थान और भारत में राज्य प्रशासन। तो जब सेकंड बीए पार्ट सेकंड का सिलेबस चालू करने से पहले आपको हर हालत में ये जानना है कि आपको बुक खरीदनी ही खरीदनी है। कैसे भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप चाहें तो मार्केट से मंगा सकते हैं। लेकिन जब तक आप बुक नहीं खरीदेंगे और उस बुक को घर पे नहीं पढ़ेंगे और हम जो आपको लेक्चर देंगे उसको आप नहीं उससे सुन के उसके अनुसार उसका स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। और ये ध्यान रखें कि हो सकता है कि हम लंबे टाइम तक ऐसे ही वीडियो के थ्रू पढ़ते रहें, तो इन चैप्टर्स को जो हम शुरू में चर्चा कर चुके होंगे वो हमें दोबारा मिले नहीं, मतलब दोबारा हमें टाइम नहीं मिले उनका रिवीजन करने का। तो आप ढंग से शुरू से पहले से ही उसको लेके ढंग से पढ़ाई करिए। ये तो हो गया आपके बुक्स का, पेपर्स का नाम। नंबर 1 पेपर्स कौन कौन से 2 होंगे, दोबारा आपको मैं स्लाइड ग्रुप में दिखा दूं, आप जो कहें। पहला पेपर भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, बुक आपको इस स्लाइड में दिख रही है 3 में से कोई सी भी एक आप ले सकते हैं। दूसरा पेपर का नाम भारत में राज्य प्रशासन, वही अगेन 3 बुक दिख रही है। आप बेस्ट कोई सी भी एक बुक जो आपको उचित लगे या आपको अवेलेबल हो जाए वो खरीद के उसको पढ़ सकते हैं। अब हम अगली बात आते हैं कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा बीए पार्ट सेकंड का। क्योंकि हम जब साल भर की मेहनत करेंगे, साल भर की पढ़ाई करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम पढ़ के उस एग्जाम को क्लियर करेंगे, उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आप जब परीक्षा का प्रारूप जान जाएंगे, एग्जाम पैटर्न जब जान जाएंगे, तो आपको पढ़ाई करते टाइम उसका ध्यान रखना है। हम आज की क्लास या अगली क्लास में हम आपको सिलेबस बताएंगे, उससे पहले परीक्षा का प्रारूप आप जान लो। परीक्षा का प्रारूप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर जो है वो सेशन 2019-20 में जो था, उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी उसी पैटर्न को रखेगी। मे भी चेंजेस हो जाए, मे भी यूनिवर्सिटी इस पैटर्न को चेंज करे। अगर यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज किया, अभी तक ऐसा कोई डिसाइड किया हुआ नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अगर यूनिवर्सिटी ने इसको चेंज किया तो हम आपको अपडेट करेंगे कि पैटर्न एग्जाम का चेंज हो गया है। लेकिन फिलहाल जो पिछले साल का पैटर्न है वही पैटर्न है, और इस पैटर्न में आप फिर वही फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट में जो पैटर्न था वही बीए पार्ट सेकंड में पैटर्न है। बीए पार्ट फर्स्ट का पैटर्न ही इस बीए पार्ट सेकंड का पैटर्न है, यानी कि इसमें भी 2 पेपर होंगे, पब्लिक एडमिशन सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा, यानी कि आपको सब्जेक्ट के 200 अंकों का होगा। दोनों, हर पेपर 200 अंकों का हुआ तो दोनों पेपर 200 अंकों का हो गया। और हर पेपर में जो आपको पेपर मिलेगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको लिख उसका आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। एक आंसर बुक मिलेगी, उस आंसर बुक में आपको उनके आंसर लिखने हैं। लेकिन हर पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको इसमें स्लाइड में से भी आपको आप इस ढंग से समझ सकते हैं। पार्ट 1 में 10 कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो आपको करने ही करने होंगे, उसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। और हर प्रश्न का उत्तर आपको जनरली 50 शब्दों के आसपास देना है, यानी कि उसका आंसर आपको 50 शब्दों के आसपास देना है। आप लिख के अभी से उसकी तैयारी शुरू आपको करनी पड़ेगी। और हर क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे पेपर में, तो 10 क्वेश्चन हुए, हर प्रश्न के 4 अंक है, तो टोटल ये जो पार्ट होगा वो होगा 40 मार्क्स का, यानी कि 40 अंकों का ये पार्ट होगा। इसी पेपर में, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में, इसका जो सेकंड पार्ट होगा पेपर का वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा। और उस पेपर में सेकंड पार्ट के 3 डिवीजन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, यानी कि ए बी सी। आपका सिलेबस भी पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का दोनों 3 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कहते हैं। जब हम अभी अगली क्लासेस में उनका आपको सिलेबस नोट कराएंगे तो सेक्शन वाइज बताएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट सेकंड में जो 3 सेक्शन होंगे उनमें से हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन में से। लेकिन आपको उन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन हल करना है।
आपको जो उचित लगे। जैसे सेक्शन ए आया, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, लेकिन उन दोनों में से जो आपको बेस्ट है वो आप हल करेंगे। इस प्रकार अगर एक सेक्शन में से जब आपको परमिशन सिर्फ एक क्वेश्चन करने की होगी तो तीनों सेक्शन में से आप 3 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आपकी 6 क्वेश्चन आए, आप भाई हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 6 आए, तो 6 आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जो उचित लगे कोई से भी 3 हल कर लेंगे। नहीं, आपको उन क्वेश्चनों का आंसर लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि मुझे एक पार्ट में जो 2 क्वेश्चन आए उनमें से जो मुझे बेस्ट लगे उसी का आंसर लिखना है। फिर जब दूसरा पार्ट होगा उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, और उसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार इस पार्ट सेकंड में आपको तीनों सेक्शन में से कुल 3 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन 20 अंक का होगा, 20 मार्क्स का होगा, और इस प्रकार ये टोटल पार्ट 60 मार्क्स का होगा। दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का हो गया। तो आपको जब ये हम डे बाय डे पढ़ाएंगे तो आपको इन क्वेश्चनों का पैटर्न ध्यान रखते हुए इसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो ये तो हो गया पेपर्स के बारे में जानकारी और परीक्षा का प्रारूप के बारे में जानकारी। अब जब हम सिलेबस में जाने से पहले हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो इन पेपर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। जैसे भारत में प्रशासनिक संस्थाएं हैं, तो भारत में प्रशासनिक संस्थाएं से मतलब ये है कि टोटल इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है ढंग से अच्छे वाले, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूपीएससी जिसको हम बोल रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग वो है, यूजीसी है। आपको इन मेजर प्रशासनिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया जाएगा। और इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक जो सोसाइटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे कार्य करते हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है, इस पेपर में ये बातें आपको मेनली जाननी है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में राज्य प्रशासन आपको बताया, जिसमें जैसे मान लीजिए कि राज्य प्रशासन का विकास, राज्य प्रशासन में चीफ मिनिस्टर आ गए, गवर्नर आ गए, चीफ सेक्रेटरी आ गए, और राज्य प्रशासन की जो मेजर इंस्टीट्यूट्स है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। आपको 2-3 बातें आपको मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो आपका सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा था। उसमें जनरली बीए पार्ट फर्स्ट में सिलेबस इतना ज़्यादा था, इंट्रोडक्शन था वो आपका, एक शुरुआत थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानने की, तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था। लेकिन बीए पार्ट सेकंड का सिलेबस बहुत कम है कंपैरेटिवली बीए पार्ट फर्स्ट के। इसलिए आपको जब बीए पार्ट फर्स्ट में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके तो बीए पार्ट सेकंड ईजी होगा। दूसरी बात, बीए पार्ट फर्स्ट की बातें जो हमने पढ़ी वो आपको कंपैरेटिवली अगर याद नहीं रही, कंपैरेटिवली का मतलब अगर आप उन बातों को भूल गए तो बीए पार्ट सेकंड में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मेरा ये एक सुझाव है कि आप बीए पार्ट फर्स्ट में जो भी बातें आपने पढ़ी है वो मोटी मोटी बातें जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करते रहें, उनको पढ़ते रहे। ऐसा ना करें कि बीए पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस खत्म हो गया, अब हमें परमानेंटली इसे भूल जाना, नहीं। कम से कम बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर था भारत में लोक प्रशासन, वो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह काम आएगा। तो आपको बीए पार्ट फर्स्ट की मेन बातें याद रखनी है या उनका रिवाइज करते रहना है। उनको ध्यान में रखने के साथ साथ ही आप बीए पार्ट सेकंड की पढ़ाई करो। तो जब बीए पार्ट फर्स्ट की बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, आप रिवाइज करते रहेंगे तो बीए पार्ट सेकंड इजीली समझ में आएगा और इजीली आप उसका वो कर पाएंगे। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन आपका कि आपके कौन से पेपर और क्या है। और अगले क्लास में मैं आपको सिलेबस नोट कराऊंगा दोनों पेपर्स का, और उसके बाद हम इसी तरह आपको पढ़ाएंगे। तो आप इन बातों का तैयार हो जाइए, बुक्स खरीद लीजिए और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आप इसके लिए वो हो जाए, तैयार हो जाए और अपना काम चालू कर दें। ओके, थैंक यू।